लाला आतंक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। लगातार नक्सल संगठन टूटता जा रहा है। नक्सली कमांडर सोनू दादा प्रभाकर समेत कई बड़े नक्सलियों ने सरेंडर दिया है। वहीं अब अगले 15 घंटे में जगदलपुर में नक्सलियों के मेगा सरेंडर कार्यक्रम होने वाला है। इसे लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। जानकारी के मुताबिक कल जगदलपुर में कई बड़े नक्सली हथियार डालेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने छत्तीसगढ़ के 140 से ज्यादा नक्सली सरेंडर करेंगे। 17 अक्टूबर शुक्रवार को जगदलपुर में नक्सली नेता रूपेश के नेतृत्व में नक्सली 100 से अधिक हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटेंगे। नक्सलियों के सरेंडर पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगले 15 घंटों में नक्सलियों का मेगा सरेंडर कार्यक्रम होने वाला है। बड़ी संख्या में नक्सली जगदलपुर में सरेंडर करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि लाल कालीन बिछाकर उनका स्वागत करेंगे। बता दें कि सरकार की व्यापक और प्रभावी आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के परिणाम स्वरूप विगत 20 महीनों में अब तक 1876 माओवादी आत्मसमर्पण कर सामाजिक मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं और सरकार की पुनर्वास नीति के लाभ प्राप्त कर रहे हैं। लेकर भी पहुंच रहे हैं, अपने साथियों को लेकर पहुंच रहे हैं। बीते 15 दिनों में ये हुआ है। आने वाले 15 घंटों में और भी ऐसा ही इसे सामने आने वाला है। संख्या भी लगभग इतनी ही होने वाली है। तो कुल मिलाकर जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय अमित शाह जी के मार्ग रणनीति के आधार पर, माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन पर बस्तर में समग्रता के साथ मल्टी डायमेंशनल काम करके संस्कृति के क्षेत्र में काम, खेल के क्षेत्र में काम, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटेलिजेंस, ह्यूमन बेस्ड इंटेलिजेंस, NTRO, DRDO, NSG बम डिस्पोजल स्क्वाड, ITBP का काम, ये सारे सबको मिला करके भी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके बहुत सारे सहयोग को मिला करके, और हमारे विशेष रूप से बस्तर के जवान जितने हैं और सेंट्रल एजेंसीज आर्म फोर्स के जवान जितने हैं, सबको मिलाकर के आप देखेंगे तो वो जो समय है जिस पर सशस्त्र नक्सलिज्म के समापन की बात कही गई थी, नियत समय में सारा काम पूरा होते हुए दिखेगा। कल हमने देखा कि भूपति का सरेंडर महाराष्ट्र में हुआ। छत्तीसगढ़ से खबर अभी फिलहाल निकल के आ रही है, रूपेश अपने 100 से अधिक साथियों के साथ सरेंडर करने वाले हैं। उसकी लगभग तैयारी होती है। उसकी क्या पुनर्वास करने वाले जितने भी नक्सली हैं जो पुनर्वास करते हैं, उनका लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाना ये निर्धारित है और लाल कालीन बिछाकर ही हम उनका स्वागत कर रहे हैं। आज के दिनांक पर भी काफी बड़ी संख्या में लोग जो सशस्त्र नक्सली हुआ करते थे वो मुख्य धारा में आ रहे हैं। इसमें काफी लोग आपने कुछ लोगों के नाम लिए थे जिसमें से कल सोनू ने वहां पर सरेंडर किया है। क्या माना जाए कि जो अंतिम केडर है वो भी अब आप बिल्कुल ऐसा मान सकते हैं। कांकेर का एरिया, माड़ का एरिया, ये लगभग अब सशस्त्र नक्सलिज्म से पूर्णतः मुक्त हुआ जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो शेष अन्य स्थान है, दक्षिण बस्तर का स्थान है, वहां पर भी अपील सरकार करती है कि आप मुख्यधारा में आए, आप जनता के बीच में जाकर के काम करें, जनता के मनोभाव के आधार पर आप बहुमत प्राप्त करके आगे बढ़े, लोकतंत्र पर आधारित काम करें। इसकी अपील अभी भी सरकार करती है और मैं सोचता हूं कि शीघ्र ही उस पर भी कोई उनका मन बनेगा। अब बस्तर की जनता कोई लाल आतंक चाहती नहीं। प्रोत्साहन कार्यक्रम होगा क्या ऐसे कि जो बड़े नक्सली कार्यक्रम आयोजित करेंगे क्या ताकि उनको सम्मान और होगा तो कहाँ होगा, कौन शामिल होगा? जो होना है बस्तर में ही होगा। मुख्यालय बस्तर के जगदलपुर में होगा और काफी बड़ी संख्या में सरेंडर होना है और जो भी मुख्य धारा में आएंगे उनकी पूरी व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की जाएगी। जिलों में देखा जाए तो संख्या में भी कमी हुई है। बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर ही देखा जाए तो मुख्य तौर पर बचे हैं। उसके लिए विशेष रणनीति के साथ काम करेंगे। क्या चीज? बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर सबसे अधिक संवेदनशील जो नक्सली क्षेत्र है, उसके लिए कुछ 6 से घटकर 3 लोग हैं। निसंदेह ये 3 ही जिले हैं। इसमें भी नारायणपुर आप कहें कि काफी हद तक अब मुक्त हो चुका है। बीजापुर और सुकमा भी काफी हद तक मुक्त हुआ है।
बीजापुर ही अब वो जिला बच गया है जिस पे परेशानी अभी भी है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ ये सोचता हूं कि बस थोड़े ही समय में वहां पर भी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। ये उन्मूलन अभियान के पुलिस बल से आपने रात को मुलाकात की, उन्मूलन अभियान के पुलिस बल से आपने मुलाकात की, इलाके में आपने उस बच्चे से बात की, क्या क्या आप लोगों से? मतलब अनेक मुलाकातें हुई हैं, एक नहीं हुई है, और सभी में परस्पर चर्चा के आधार पर कोई एक निर्णय में पहुंचकर काम आगे बढ़ा है। अब इसमें से किसके संदर्भ में आप कह रही हैं, परंतु सभी मुलाकातें पुलिस बल के जितने भी साथी हैं, चाहे वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट की फोर्सेस हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस हो, सभी पर बात की है। इसी को लेकर दीपक बैज लगातार सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बार बार एक ही नक्सलियों को समर्पण करवाया जा रहा है। मुझे बड़ा दुख है इस बात का, आश्चर्य है इस विषय का कि मैं कहता हूं कि छत्तीसगढ़ का नेतृत्व हमने झीरम में खोया था, और थोड़ा स्पेसिफिक करेंगे तो ये कांग्रेस के नेता थे जिनको उन्होंने खोया था, अब भी वही राजनीति करते हैं। 5 साल तक वो झीरम घाटी का रिपोर्ट जेब में है बोल बोलकर 5 साल निकाल दिए, एक बार भी निकालकर बाहर नहीं दिखा। अब भी जब उस पर काम हो रहा है, सबसे पहले तो बस्तर की जनता ने इसको कर दिखाया है। दूसरा मैं कहूंगा कि आर्म्ड फोर्सेस में हमारे छत्तीसगढ़ के आर्म्ड फोर्सेस और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस ने इसको कर दिखाया है। तीसरा मैं कहूंगा कि माननीय मोदी जी का इसमें आह्वान था, अमित शाह जी की रणनीति है, विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है, और इसके आधार पर जब ये काम हो रहा है, मूलतः हो रहा है भाई, आप समझे, मतलब आज का परिवर्तन ऐतिहासिक परिवर्तन है, ऐसा कभी नहीं हुआ है इससे पहले, और आज जब हो रहा है तो नई बनी हुई सरकार के अथक प्रयासों से ही हो रहा है। अब जब हो रहा है तब ये कहना, तब उसको विवादित करना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि इन्होंने एयर स्ट्राइक को विवादित किया, जैसे कि इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को विवादित किया। और आज ही सुबह मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो जाने कहां कहां भाग गए हैं, ऑपरेशन सिंदूर की धमक आज तक वहां गूंज रही है, इसको भी बदनाम करते हैं। ऐसे ही आज भी नक्सलिज्म को किसी ना किसी तरह से इस पूरे ही अभियान को बदनाम करके, कमजोर करके ये सोचते हैं कि नक्सलिज्म जैसा नासूर बना रह जाए। सार्वजनिक किया जाए, अरे भाई, सारे ही रिकॉर्ड सार्वजनिक, सामने खड़े होकर फोटो खिंचाने का क्या अर्थ होता है? और कैसे सार्वजनिक किया जाए, आप ही बता दें मुझे। पूरी बात समझ रहे? ऐसे ना सार्वजनिक, आप भी हम लोग हैं तो सार्वजनिक है ना, और क्या सार्वजनिक करना है? नाम सारे के हैं, गांव सारे के हैं, फोटो सारे के हैं, और कैसे किया जाए? तो सर ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को? इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि ये अपने रहते रहते कुछ ना कर पाए, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ये प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में कुछ अन्य कार्यक्रम भी शामिल हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी अक्टूबर के 31 अक्टूबर की रात को आएंगे, और 1 नवंबर को वो राज्योत्सव के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी नवंबर महीने में 28, 29 और 30 नवंबर को भी 3 दिनों के लिए रायपुर में रहेंगे। उस समय डीजी कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें वो सम्मिलित होंगे। प्रदेश भर के गृह मंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं? नहीं, ऐसी सूचना नहीं है। डीजी कॉन्फ्रेंस में ऐसे शामिल होते नहीं। राज्योत्सव चूंकि खास होगा, बहुत सारे नई घोषणाएं भी कुछ नए कार्यक्रम भी शामिल हुए। अभी पूरा ही नया कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं रहेंगे, और पूरे राज्योत्सव में सरकार के द्वारा किए हुए सारे काम, और सरकारें कोई भी होंगे, छत्तीसगढ़ के साथ बने राज्यों को आप देखें, छत्तीसगढ़ बहुत आगे गया है। ये छत्तीसगढ़ की जनता की उपलब्धि, तो राज्योत्सव सिर्फ सरकार का कार्यक्रम है ऐसा नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की जनता की उपलब्धि का कार्यक्रम है। और 25 सालों में छत्तीसगढ़ ने लंबी दूरी तय की। मैं नहीं कहता सारे राज्य अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु ये जरूर है कि छत्तीसगढ़ ने गजब कर दिखाया है। बस